हनुमानगढ़ी के महंत पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष धर्म सम्राट गया दास महाराज के उत्तराधिकारी बाबा संजय दास के नेतृत्व में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हनुमानगढ़ी के संतों ने कहा कि महेश योगी हनुमानगढ़ी के किसी भी पट्टी से कोई सदस्यता नहीं है, वे एक किराएदार मात्र ही है। बसंतिया पट्टी के श्री महंत रामचरण दास बेहद सरल और सीधे व्यक्तित्व हैं। उनके ऊपर आरोप लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं गद्दी नशीन प्रेमदास जी महाराज के उत्तराधिकारी डॉ महेश दास ने कहा कि महेश योगी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे बहुत ही दुखद है। यदि दोबारा ऐसी बात सामने आती है तो हनुमानगढ़ी में पंचायती व्यवस्था है और पंचायत के माध्यम से उनके ऊपर सख्त कार्यवाही कर बाहर कर दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से बाबा नंदराम दास, पहलवान बाबा राजेश दास, पहलवान बाबा मनीराम दास, बाबा मंगल दास, पहलवान राजन दास बाबा शिवम श्रीवास्तव के अलावा अन्य नागा साधु व हनुमानगढ़ी के संत महंत मौजूद रहे। से हनुमानगढ़ी में 4 पट्टियां, अखाड़े, सारे पंच पंचायती व्यवस्था है हमारी। आप देख रहे हैं, बैठे हैं श्री पट्टी बसंतिया के श्री महंत परम पूज्य श्री रामचरण दास जी महाराज, जिन्होंने पूरा जीवन अपना खपत कर दिया हनुमानगढ़ी के ही उत्थान के लिए। आज उनके ऊपर आरोप लगा रहा एक तथाकथित व्यक्ति जो यहाँ का सदस्य भी नहीं है, जो उस पट्टी का सदस्य भी नहीं है, वो आरोप लगा रहा है, सरासर पूरी हनुमानगढ़ी को चुनौती दे रहा हो। हनुमानगढ़ी के अंदर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं सर्वविदित हैं, सब लोग जानते हैं। उसके एक शीर्ष महंत यहाँ बैठे हुए हैं जिस पट्टी का वो दावा कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को जो भी वो बयान कर रहे हैं सोशल मीडिया या किसी मीडिया पर, ये बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। हनुमानगढ़ी के ऊपर आरोप, हनुमानगढ़ी की व्यवस्था के लिए जीवन खपा के बैठे हुए हैं। यहाँ सारी व्यवस्था पंचायती पंच करता है। जब पंच तुझे स्वीकार नहीं है तो फिर तुम अपना दावा किस लिए कर रहे हो? यहाँ जिस स्थान का दावा कर रहा है उस स्थान के ऑलरेडी लोग बचपन से ही सेवा करते करते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हैं यहाँ के, ये कैसे हो सकता? इसलिए मेरा एक ही आग्रह है, हनुमानगढ़ी के ऊपर जो प्रत्यारोप वो लगा रहे हैं ये सरासर निराधार है। और यदि भविष्य में ऐसा वो करते हैं तो उनके लिए हनुमानगढ़ी पूरी व्यवस्था करेगी। हनुमानगढ़ी सक्षम है, उसकी व्यवस्था सुदृढ़ है, उसकी नियमावली सुदृढ़ है। उस नियमावली के अनुसार, अगर एक तो नियमावली के अनुसार वो आते ही नहीं, दूसरी बात किसी परंपरा में भी नहीं है। उस स्थान की परंपरा में संतोष दास जी थे, उनके गुरु बाबा रामप्रीत दास जी महाराज थे, उनके बाद मनीराम दास जी को पूरी पंचांग पट्टी ने लिख करके दिया है। आप कागज देख लीजिए कि संतोष दास के बाद उनके दादा गुरु अभी जीवित हैं मनीराम दास जी। वो स्वयं यहाँ के महंत होंगे, यहाँ के उत्तराधिकारी होंगे, सारी व्यवस्था वो करेंगे। ऐसा पट्टी पंचांग बसंतिया ने पूरे पंचों के साथ लिखित दिया है। आप अपने हिसाब से उसको हटाइए, देना जरूरी है। उसको हटा देना हनुमानगढ़ी को कुछ नहीं, हनुमानगढ़ी को कुछ नहीं, हनुमानगढ़ी को एक सदस्य भी नहीं, बताइए। हाँ, हनुमानगढ़ी को एक सदस्य नहीं, तो हमको परेशान, उसको हटा दीजिए। बस हम यही कहते हैं, हटा दें, उसको हटा देना। जो आरोप लगे हैं वो गलत आरोप, बहुत हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है ना, कोई बार ऐसा है। वो पट्टी बसंतिया का मैटर है। पट्टी बसंतिया के महंत जी कोई ठोस बातों में जवाब नहीं देते हैं। किसी में मामला आगे बढ़े नहीं तो पहले ही इसकी रफा दफा हो जानी चाहिए। वो संतोष दास मोनू दास के लिखे, मोनू दास की जगह संतोष दास की जगह मनीराम दास हुए। वो तरीका वो एकदम गलत है। एक देखिए, ये जाएंगे उनके खिलाफ में, ये महंत रामचरण दास जी क्या करेंगे? सीधा महात्मा अपनी बात रख नहीं पाते जिंदगी में, दूसरे के तरीके की सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं किया होगा जीवन में, जो आरोप लगाया जा रहा है। रही बात की एकदम इस तरीके से पुनर्वृत्ति हो रहा है, अखाड़े की एक पंचायत बैठ करके इस तरह के आदमियों को निकाल बाहर बहुत जरूरी है। एक बार हुआ था 5 आदमी निकाल बाहर, उसी तरीके से इस तरीके के आदमियों का पुनर्वृत्ति न हो
ये व्यवस्था संस्था बना रहे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पंचों से भी व्यवस्था के देखना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। महंत रामचरण दास तो गौ है, इनको तो आप भी डांट के कहोगे कि हाय करो तो यही करने के तैयार हो जाएंगे। गौ है, चाहे जहाँ बांध दो, हम वो बांध लें, तो वो बांध लो, वो बांध ले। इनको इनमें अपनी तत्व नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है कि हम कुछ कह सकें। ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना उचित नहीं। अभी 2 दिन पहले महेश योगी के द्वारा जो अपने आप को पट्टी बसंतिया के सदस्य बताते हैं, जबकि वह पट्टी बसंतिया के महंत श्री रामचरण दास जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके ऊपर अनर्गल प्रलाप कर रहा वह व्यक्ति, और वह एक हनुमानगढ़ी का सदस्य भी नहीं है। इस आश्रम का वो बता रहे हैं। इसलिए और जहाँ तक विवेचना का सवाल है, विवेचना पुलिस कर रही है, सीओ साहब और एसओ साहब कर रहे हैं। वो जो दूध पानी का पानी कर देंगे अधिकारी, वो लगे हुए हैं। और रही बात जो है उसको यहाँ हनुमानगढ़ी में एक सदस्य भी नहीं है वो पट्टी बसंतिया की। वह केवल पट्टी बसंतिया के या और भी सारी नहीं, जो कुछ भी नहीं है हनुमानगढ़ी, कुछ भी नहीं है। किराएदार के रूप में समझिए हैं, क्योंकि उनका न कहीं शेर सीधा है, न कहीं रजिस्टर में नाम है। यहाँ पे स्वयं महंत जी बैठे हुए हैं और जिस तरह से महाराज जी को पर आक्षेप लगा रहे हैं, अगर दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हुई तो निश्चित है वहां से निकाल करके उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। गलत आरोप लगा रहा है रामचरण दास, तो ये सरासरी गलत है। ये यहाँ के सदस्य भी नहीं है, ये आज तक नहीं चेला कभी बना है उनका, और नहीं कुछ नहीं, आज तक पट्टी में उनका सीधा खुला है। एक किराएदार है, वो हमारे सामने के बात है, वो 10,000 रुपया किराया पर उसका तय हुआ था रहने के लिए। वो दवाई उवाई बेचता है, योग करवाता, दवाई बेचता था, तो इसीलिए वहाँ रखने लगा। उसके बाद उसी बीच में संतोष दादी जी का शरीर पूरा हो गया, तो उस पर किराया नहीं देना पड़े, इसलिए वो अपने आप को वहाँ मलकाना दिखाने लगा। जो हम मालिक हैं वहाँ के, जो हक पद हमें मिलना चाहिए, पुजरपना मिलना चाहिए। हकीकत वहाँ वो है जो संतोष दास जी का, अब मन्नू दास जी या मनीराम दास जी, ये तीनों रामप्रीत दास जी का शिष्य है। संतोष दास जी के नहीं रहने पर मनीराम दास जी हकदार हैं उसका, और एक मन्नू दास जी अभी है, दोनों जने हैं। और तीसर इसमें कोई है ही नहीं है। ये अपना हक दिखाने के लिए, महंत जी का बदनाम करने के लिए। ये बताइए, किसी का दुश्मनी होगा तो गेट खोल करके या लेटरिंग के काट करके, लेटरिंग के खोल के आदमी कोई सोता है बदबू लेने के लिए? गेट खोल करके वो झूठ फूस आग लगा के खाली बदनाम करने के लिए, महंत जी के अखाड़ा के बदनाम करने के लिए, हनुमानगढ़ी के बदनाम करने के लिए, बस इतना खाली वो कर रहा है।